कैसे हैं? कैसे हैं? कौन? आप बहुत अच्छे हैं। फिर हम कैसे? आप भी अच्छे हैं। अब जैसे देखिए, मैम ने भी बता दिया, आपको काफी कुछ बता दिया है कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं ना। गुरु पूर्णिमा, सॉरी कि नाम में पूर्णिमा शब्द जुड़ा है, तो महीने में कितने, 2 बार आती कि 1 बार आती पूर्णिमा? हाँ, पक्का? तो 1 साल में कितनी पूर्णिमा आती है? 12 आती है ना। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है। ये हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हो गया। और यदि हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो क्या चल रहा है? अभी कौन सा माह चल रहा है? आषाढ़। क्या? आषाढ़। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और किनकी जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं? अभी मैम ने बताया, बताओ जल्दी से। हाँ बोलो, हाथ खड़े करो किसको याद है, अभी मैम ने बताया आपको। हाँ बोलिए। हाँ, महर्षि वेद व्यास जी की जयंती यानी जन्मदिन के को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और वेद व्यास जी को हम और किस बात के लिए जानते हैं, ये बताओ। वेद व्यास जी को और किस कारण से हम याद करते हैं, उनको अपने महर्षि के रूप में जानते हैं? उनके साथ गणेश जी का भी संबंध आता है, मैंने थोड़ी हिंट कर दिया। और आप उनकी जो वेद व्यास जी और गणेश जी की पिक्चर भी देखते हैं साथ में। वेद व्यास जी कुछ कर रहे होते हैं और गणेश जी और कुछ काम कर रहे हैं। तो गणेश जी क्या काम कर रहे होते हैं उस समय, और वेद व्यास जी क्या कर रहे होते हैं? बताओ जल्दी से। वेरी गुड। हम गणेशा का फिल्म भी देख लेंगे, बहुत सारे सीरियल देख लेंगे भगवान से रिलेटेड, परंतु चीज हमें याद नहीं रहती। महाभारत किसने लिखी थी? और बोली किसने थी? हाँ, तो जितने भी पुराण और कहते हमारे वेद हैं, इनको रिटन यानी लिखित रूप में, पहले ये होता था कि हमारे जो महापुरुष होते थे या उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, संत होते थे, एक बोलता था और दूसरा सुनता था, शिष्य सुनता था और उसी से सीधे समझ में आ जाता था। लिखित का कोई नहीं था, यानी जैसे एक श्लोक बोला तो जो सामने वाला शिष्य होता था उसको सुनता था और उसको समझ लेता था, उसको श्रुति बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रुति, मतलब सुना हुआ ज्ञान। कैसा होता था? सुना हुआ। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को देते चले गए। पर क्या हुआ कि एक समय में ये समझ में आया कि मनुष्य अब इस मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का मन इतना स्थिर नहीं है कि वो किसी भी सुनी बात को तुरंत उसको ग्रहण कर ले। तो फिर बात आई कि भाई हमारा जितना ज्ञान है उसको क्या किया जाए? लिखा जाए। तो फिर क्या हुआ, उनको वेद व्यास जी को ये जिम्मेदारी दी गई। वेद व्यास जी पूर्ण थे, उनको पूरा वेदों का ज्ञान और सब चीजें मालूम थी। तो उन्होंने किसकी मदद ली? गणेश जी की। तो गणेश जी को क्या बोला कि मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा और आपको लिखना है। तो गणेश जी ने बस एक बार सुनते थे और लिख लेते थे। पर अब देखो, गणेश जी और वेद व्यास जी और हम और आप, हम जब आपको कोई आंसर लिखवाते हैं तो आप क्या एक बार में सुन के लिख लेते हैं क्या? आपको बार बार क्या करना पड़ता है? रिपीट करवाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि गणेश जी की जो एकाग्रता थी वो उच्चतम स्तर पे थी और हमारी एकाग्रता उतनी अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर से सीखने को क्या मिलता है कि हमारी एकाग्रता कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बात समझ में आई कि हम वेद व्यास जी के जन्मोत्सव को किस रूप में मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा के रूप में। और अब हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, कि हम भी टीचर हैं
हम भी शिक्षक हैं, और हमारे लिए एक दिवस क्या मनाने के लिए हम रखा हुआ है, 5 सितंबर है ना, शिक्षक दिवस। और फिर ये हमारे पास पहले से भारत में शिक्षक दिवस नहीं है, ये क्या है, गुरु पूर्णिमा। तो हमें गुरु और शिक्षक में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। और ज्ञान दो तरह के हैं, ज्ञान दो तरह के हैं और अज्ञान भी दो तरह के हैं। जैसे मैम ने बोला कि गु शब्द का मतलब होता है अंधकार या अज्ञान, और रू का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो अंधकार से, अज्ञान से किसकी ओर ले जाना, ज्ञान की ओर ले जाना। जो ये काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो क्या हो कहलाएंगे, हमारे गुरु कहलाएंगे। अब अज्ञान दो तरह के हैं, अज्ञान दो तरह के हैं जो हम सामान्य जानते हैं। जैसे पृथ्वी अपने जगह पर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है, और साथ ही साथ वो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। ये आपको नहीं मालूम था पहले, जब आप स्कूल नहीं आए थे, तो ये क्या हो गया, अज्ञान हो गया। ये क्या हो गया, अज्ञान। जैसे ही आपके टीचर ने ईवीएस पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया और आपको बता दिया, तो आपको क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो आपका वो अंधकार से कहां पे आ गया, प्रकाश की ओर हो गया, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर हो गया। फिर जैसे हमने बोला कि भाई अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है, कैसे पता चला आपको? बचपन में आपने कभी आग को, दिए को टच करके देखा होगा ना, और आपको क्या लगा होगा, चटका लगा होगा, है ना, चटका ही बोलते हैं ना, गरम गरम लगा होगा। तो उससे अनुभव हो गया आपको, क्या अनुभव हो गया कि इस तरह की चीज को हम मेरी टच करते हैं तो क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो ये भी क्या हुआ, ज्ञान हुआ। ये भी क्या हुआ, ज्ञान हुआ। किस चीज का ज्ञान हुआ, अग्नि का ज्ञान हुआ कि अग्नि कैसी होती है, गर्म होती है। तो कुल मिला के ये जितना भी मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये यही ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, यही, मतलब भौतिक ज्ञान। ये क्या है, भौतिक ज्ञान। संसार में जो भी चीज हम सीखते हैं स्कूल में, वो भौतिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक ज्ञान। कि ये शरीर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये मुंह है, ये त्वचा है ना, ये हम शरीर के बारे में जानते हैं। फिर शरीर के अलावा फिर जो हमारे आसपास में, ये हमारी माँ है, हमारे पिता है, ये हमारे मामा है, हमारे नाना है, ये हमारे दादा दादी है, फिर हमारे टीचर है, हमारे दोस्त है, ये सब चीजें हम भौतिक ज्ञान सीखते हैं। फिर साथ में ये भी सीखते हैं कि खाना कैसे खाना है, सीखते कि नहीं सीखते? माँ सिखाती है आपको, आपके जो घर में बड़े होते हैं वो सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद खाना चालू कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो ये सब जो है, फिर खाना घर में आएगा कैसे, कैसे आएगा घर में, खेती करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा या कहीं जाके नौकरी करना पड़ेगा। तो ये जो है नौकरी करना, खेती करना, खेती कैसे करना, नौकरी पाने के लिए कितनी पढ़ाई करना, फिर कितने प्रकार की नौकरियां होती है, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये जितना भी ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक ज्ञान। इसके माध्यम से हम अपने शरीर को चलाते हैं। क्या चलाते हैं, शरीर को चलाते हैं। और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे मैंने आते बराबर आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने क्या पूछा था आपसे, आप कैसे हैं? आपने जवाब क्या दिया, हम अच्छे हैं या मैं अच्छा हूं। तो जैसे हम या मैं बोलते हैं तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, यहीं से अध्यात्म चालू होता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं, बताओ। जैसे आपने हम या मैं बोला तो आपके मस्तिष्क में, मन में क्या विचार है, मैं किसको बोला आपने, हाँ, अपने शरीर को बोला। आपने कैसे पता लगाया है कि ये आप सोच रहे हैं कि आप अपने शरीर के बारे में बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला? बस ये जो विचार करना है, यहां से जो विचार चालू होते हैं शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। अच्छा, आप एक और चीज बताओ कि हम जितने भी मनुष्य हैं और साथ में जितने भी प्रकृति में, पर हम भी मनुष्य की बात करते हैं, कुछ महिला यानी गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, है ना, इसमें हम बांट लेते हैं, महिला और पुरुष में बांट लेते हैं ना अपने आप को। हम सब में कॉमन क्या है, हम सब में कॉमन क्या है,
कॉमन मतलब समझता है, जो सब में कॉमन है, न तो स्त्री है न पुरुष है। हाँ, क्या बोला आपने? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्त्री है कि पुरुष है, कि स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है? आत्मा कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बोलो, जवाब दो। दो क्या है कि शिष्य और गुरु परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो जिज्ञासा है हम अपने गुरु के सामने रख सके। जब तक अपनी जिज्ञासा नहीं रखोगे तब तक के आपके गुरु उसका उत्तर दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं पूछ रहा हूं, गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं काहे के लिए? ये जानने के लिए कि हम सब में कॉमन चीज क्या है। और जैसे हमने एक शब्द इन्होंने पकड़ लिया, आत्मा, तो आत्मा पुरुष भी नहीं मैंने बोला और स्त्री भी नहीं है। तो वास्तव में है ऐसा है या नहीं है, इसको क्या करना है? हमको जानना है या समझना है। बस ये जानने और समझने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की। तो गुरु भी दो तरह के हो गए। एक हो गए भौतिक ज्ञान देने वाले, एक कौन से हो गए? भौतिक ज्ञान देना। माता पिता से लेके तो जितने भी स्कूल कॉलेज में जितने भी आपको टीचर्स मिलते हैं, ये सब भौतिक ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? भौतिक ज्ञान। शरीर और शरीर को चलाने के लिए आवश्यक जो ज्ञान होता है, उसको चलाने के लिए, उसको सीखने के लिए हमको माता पिता और हमारे सभी टीचर की आवश्यकता होती है। पर हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? ईश्वर कौन है? अल्लाह, भगवान, गॉड, ये जितने अलग अलग नाम है, क्या ये एक है कि अलग अलग है? ये आपने सुना हुआ है, आपका अनुभव नहीं है। अनुभव है क्या ये? मेरा भी अनुभव नहीं है, आपका भी अनुभव नहीं है। पर ये अनुभव प्राप्त करना, और ये अनुभव कौन दे सकता है? अच्छा ये बताओ कि शक्कर मीठी है या नमकीन है, ये कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? जीभ नहीं बताती। यदि मरे हुए व्यक्ति के जीभ में हमने शक्कर रख दी तो बताएगा क्या? तो फिर बताता कौन है? हाँ, मस्तिष्क भी है, मरे हुए आदमी के पास मस्तिष्क भी है ना, जिसके शरीर में एक चीज नहीं है जिसके कारण उसको हम मृत बोल रहे हैं। उसके मुंह में हम कुछ डाल दे, मीठा डाल दे, शक्कर डाल दे, कड़वा डाल दे, कुछ भी डाल दे तो भी कुछ नहीं बताएगा। मस्तिष्क भी है, उसको पिटाई भी कर दो, मार भी दो तो भी कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्या है जो एक जीवित व्यक्ति बता पाता है, परंतु मरा हुआ व्यक्ति है उसमें से वो चीज निकल जाए तो नहीं बता पाता? आत्मा। तो हम कुल मिला के कहां पे आ गए? आत्मा पे। तो जो आत्मा का ज्ञान दे, जो आत्मा का ज्ञान दे, और जो ज्ञान देने से पहले जो लेना चाहता है, सबसे पहले कौन लेना चाहता है? लेने वाला कौन? शिष्य। और देने वाला? तो हमारा जो मेरा प्रश्न था कि शक्कर मीठी है या नमकीन है, ये कौन बताता है? जिसने खा के देखा है। जिसने खा के देखा है। जो खा के देखेगा वही उसको क्या करेगा? एक्सप्लेन कर पाएगा ना। बात सही है? यदि मैं आपको बोलूं कि 12th की आपको मैथ्स पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ा सकते हैं क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 12th की मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो गुरु या जो व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है, आत्मज्ञान को पा लेता है, ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं, बहुत सारे शब्द इसके लिए आते हैं। अहम ब्रह्मास्मि भी शब्द एक आता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ये जो जान लेता है वही इसका ज्ञान देता है। तब प्रश्न उठता है, ये आखिरी बात बोल के मैं फिर समाप्त करूंगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। आखिरी विषय यह है कि हमें ये जानने की आवश्यकता क्या है कि भाई हम आत्मा है कि शरीर है, भगवान है या नहीं, ये जानने की आवश्यकता क्या है। बढ़िया, तो हम पैदा हो गए, माता पिता ने बड़ा कर दिया, फिर स्कूल भेज दिया, स्कूल में हमने अच्छा एजुकेशन ले लिया, हम IAS IPS और बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बढ़िया हमारा जीवन चल रहा है। तो इसमें भगवान का क्या लेना देना है? चल तो रहना बढ़िया, पर ईश्वर को समझने की, आत्मा को समझने की आवश्यकता क्या है? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए।
आपके घर में बोलते हैं कि भगवान की पूजा करो, यहाँ पे बोलते हैं प्रार्थना करो, क्यों करना, क्या जरूरत है? बढ़िया तो चल रहा है, जो पूजा कर रहा है उसका भी चल रहा है, जो पूजा नहीं कर रहा है उसका भी चल रहा है जीवन। तो हमें पूजा करने की जरूरत क्या है, ईश्वर को याद करने की जरूरत क्या है? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। जब ये प्रश्न आपके मन में उठेगा तभी आपको गुरु की आवश्यकता होगी। बाकी हम लोग तो हैं, संसार में कैसे जीना है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, व्यवहार कैसे करना है, ये तो हम सिखा ही रहे हैं। पर आत्मज्ञान हम लोगों के बस की बात नहीं है अभी फिलहाल, कि हम आत्मज्ञान के बारे में आपको बता सके। अभी मैं जो बता रहा हूं सुना हुआ बता रहा हूं, मेरा अनुभव नहीं है। पर जब हम शांत बैठते हैं ना, जैसे अभी आप शांत बैठो 2 मिनट, शांत बैठो, आंखें बंद कर लो, और करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ शांत बैठना है और अपने आप को देखना है कि जिसको आप मैं बोलते हो, जिसको हम बोलते हैं, वो है कहाँ का, शरीर में किस पार्ट में है जिसको हम मैं बोलते हैं। आपका मैं कहां से आता है? आप जैसे ही अपने मन में मैं बोल के देखो, मैं, तो मैं जो वर्ड है वो आता कहां से, उसको ढूंढो। अपना अपना अनुभव जो पहले खुद बताना चाहते हो हाथ खड़े करो, जो खुद बताना चाहते हैं। ये तो मैं एक एक से पूछ ही लूंगा, पर जो खुद अपनी बात बताना चाहते हो। गुड, बताओ। प्रश्न क्या है पहले तो ये बता दो, ऐसा ना हो कि ध्यान में जाने के प्रश्न ही भूल गए। इधर आओ, सबको बताओ, पहले प्रश्न बताना, उसको उत्तर बताना, ठीक है? प्रश्न क्या था? कि जो हमारे हम जो मैं बोलते हैं वो कहाँ से आता है? आपने ध्यान करते हुए क्या महसूस किया? इन्होंने कहा कि जो मैं है वो गले से आता है। अब इन्होंने ढूंढा क्या? साउंड को ढूंढा। इन्होंने क्या ढूंढा? साउंड को ढूंढा। मैं एक साउंड है, पर मैं वो जो शब्द है वो उठता कहां से? कि मन कहां है, दिमाग कहां है? यहाँ पे है ना, दिमाग यहाँ पे, तो दिमाग और मन यहीं पे है क्या? कहाँ है मन? तो ये जो मैंने प्रश्न छोड़े हैं आपके सामने, ये प्रश्नों को ही ढूंढना पड़ता है, इन प्रश्नों के उत्तर को ही ढूंढना होता है। यहीं से आध्यात्मिक आपकी यात्रा या अध्यात्म का आपकी क्लास चालू होती है। और जीवन का हमारे जो भारतीय सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म मिला है वो 84 लाख योनियों के बाद मिला। इसका मतलब हुआ कि जितने कीट पतंग और जानवर, ये जितने भी चीजें दिखती हैं हमको, जीव दिखते हैं, ये एक योनिया है। क्या है? योनिया है। उसमें भी आत्मा है कि नहीं है भाई? यदि चींटी भी तो उसमें भी आत्मा है, कीड़ा है उसमें भी, बैक्टीरिया है उसमें भी आत्मा है, और जो वायरस है उसमें भी आत्मा है। सूक्ष्मतम क्या है आज के डेट में, जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं और सामान्य उसके लिए टेलीस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी भी काम नहीं करता, वो क्या हो गया? वायरस। उसमें भी आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। और बड़े से बड़ा क्या हो गया? मनुष्य के बाद व्हेल मछली हो गई, हाथी हो गया, है ना? ये बड़े में बड़े हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या हो गया? वायरस हो गए। तो बड़े में बड़े और सूक्ष्म में सूक्ष्म, सब में क्या है? आत्मा है। तो हमको छोड़ के, मनुष्य को छोड़ के जितने भी योनियां है, जितने भी जीव हैं, इनके पास बुद्धि है क्या? सबके पास बुद्धि है, पर सिर्फ खाने की बुद्धि है। क्या की है? सोचने समझने की नहीं है। उतना ही बुद्धि है जितना उनको शरीर चलाने के लिए आवश्यक है। शरीर चलाने के लिए आवश्यक है। पर हम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब बुद्धि किसके पास है? मनुष्य के पास। किसके पास है? मनुष्य। तो कहा जाता है कि जब हमारे पुण्य
बहुत अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तब हमको कौन सा जन्म मिलता है? मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हमने जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई की और अच्छी नौकरी की, अच्छा पैसा कमाया और फिर शादी की, फिर बच्चे हुए, फिर हम बूढ़े हुए और फिर राम नाम सकते हैं। ये जीवन सामान्य लोगों का होता है। किसका होता है? सामान्य लोग। इस काम के लिए हम नहीं पैदा हुए। हम लोगों को ये काम तो करना ही है, जो चीज मैंने बोला वो तो करना ही हो ही जाएगी। पर इसके साथ ईश्वर क्या है इसको जानना। क्या ईश्वर क्या है इसको जानना, इसके लिए ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, ऐसा हमारी संस्कृति में और हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो क्या समझ में आया इतना मैंने जो बोला उससे? क्या समझ में आया? चलो बताओ। आखिरी क्वेश्चन, इतना मैंने 15-20 मिनट बोल दिया, इससे आपको समझ में आया क्या? कौन बोलेगा? इसमें एक और चीज है कि बोलने का सबको लगता है कि मैं बोलूंगा, पर हिम्मत नहीं करते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने गुरु से, अपने टीचर से आप बोल सको, ये महत्वपूर्ण बात है। आप जब तक ये बोलोगे नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है? फिर टीचर आपको सिखा ही नहीं पाएगा। उसको, टीचर को क्या लगेगा, हाँ हमारे सभी बच्चों को आ गया। तो ऐसे में नुकसान किसका होगा? आपका ना। तो आपको बताना चाहिए। मैंने 15 मिनट आपको समझाया किसी एक विषय को लेके, तो आपके मन में क्या क्या समझ में आया? मैंने कौन से विषय पे बात की? चलो ये बताओ। गुरु विषय पे। गुरु के साथ क्या जोड़ा मैंने? आत्मा को। आत्मा के साथ किसको जोड़ा? मनुष्य को। साथ में भगवान को भी जोड़ा कि नहीं जोड़ा मैंने? ये भी कहा जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। क्या है? आत्मा है जो किसका अंश है? परमात्मा। अब ये बताओ मुझे कि बहुत बड़ी नदी है, उसमें भी जल है, उसमें भी जल है। उसमें से मैं एक चुल्लू भर पानी लेके आऊं, तो ये जो पानी का गुण है और जो नदी में बह रहा है पानी का गुण सेम है कि अलग अलग है? कैसे अलग अलग है भाई? मैंने नदी का ही पानी लिया, चुल्लू भर लिया, तो नदी में जो इतना सारा गैलन पानी बह रहा है और मेरे हाथ में जो कुछ ग्राम या ml करते पानी है, दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ होगा क्या? सेम है ना? तो वैसी परमात्मा और परमात्मा का अंश अलग अलग है कि सेम है? सेम है। तो कुल मिला के यह है कि परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा बाहर कहीं है कि हमारे अंदर है? बस उसी को जानना है। इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? कि जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है वो है क्या, उसको जानने के लिए जो गुरु की आवश्यकता होती है। और ऐसे गुरु जो ये बता देते हैं उनका पूजन इस दिन किया जाता है। ठीक है? और हम लोगों का पूजन कब किया जाता है? टीचर्स डे के दिन। ठीक है ना? तो दोनों में अंतर है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।